वेलकम बैक अगेन इन लिनक्स ट्यूटोरियल सेशंस। और अभी तक हमने लिनक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म किया बाय यूजिंग कमांड बेस। तमाम वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोड भी मेरे ब्लॉग से मिल जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म की चीज़ें मौजूद हैं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो सेशन के अंदर हमें ये देखना है कि हम जिस तरह शेल स्क्रिप्टिंग फाइल पर इफ फैमिली को लास्ट वीडियो सेशन से हमने डिस्कस किया था बाय यूजिंग इको, इस सेशन पर हमें देखना है कि हम स्विच केस को इसमें किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो इस वक्त एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है pak.sh जो कि ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप पर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मैं इसी फाइल पर काम कर रहा हूँ। लिहाजा सबसे पहले मैंने क्या किया, जो प्रीवियस वर्क था हमारा उसको मैंने कमेंट कर दिया। उसके बाद हम स्विच केस के सेंटेक्स को समझते हैं कि स्विच केस क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो जो काम हमारा इफ़ और एल्स इफ कर रहा होता है उसी के बिहाफ पर हम स्विच केस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस स्विच केस में ये है कि स्विच केस के एक केस के अंदर आप एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ़ की बात करूं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप लिखते हो इफ़ ए एज लाइक दिस, ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। इसी तरह आप लॉजिकल ऑपरेटर लगा देते हो, बी इज़ लेस दैन इक्वल टू व्हाटएवर कुछ भी। तो आप एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल कंडीशन बता सकते हो। लेकिन केसेस पे ऐसा नहीं होता है। आप केसेस पे क्या करते हो, सिर्फ एक केस लिखकर एक वैल्यू बताते हो, 1 एज लाइक दिस कैरेक्टर एंड सो ऑन सो फोर्थ, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो केसेस के अंदर आप डिफरेंट ऑपरेशन बताते हैं कि किस कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए था और किस कंडीशन में क्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्विच केस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज़र से एक नंबर लेना है कि आप एक नंबर एंटर करें 1 से लेकर 3 तक। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया ch के और उसमें वो वैल्यू स्टोर करवा दी जो यूज़र ने दिया। देन मैंने कहा कि केस सेट करो ch के लिए, यानी ch वेरिएबल में जो चीज़ मौजूद है उसके बिहाफ पर आप स्विच केस स्टार्ट करें। और अपनी पहली कंडीशन को मैंने डिस्क्राइब किया 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज से। देन उसके बाद मैंने बताया कि अगर यूज़र 1 लिखता है तो इको पर क्या प्रिंट हो जाए, दिस, ठीक है। मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे लिख दिया, आप कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। फिर इसी चीज़ को टर्मिनेट करने के लिए 2 टाइम आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। केस 1 टर्मिनेट हो गया। फिर आपने केस 2 के अंदर एज इट इज कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया और जो चीज़ स्ट्रिंग में चेंज करनी थी वो आपने कर लिया। फिर इसी तरह मैंने 3 पर भी यही काम किया। स्टैरिक हमारे कंडीशन को बताता है कि आप अपने केसेस को यहाँ पर क्लोज कर चुके हैं, यानी अब कोई मजीद केसेस बाकी नहीं है। अगर मैं सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच से कंपेयर करूँ तो 1 कॉमा जो है वो इस केस को टर्मिनेट कर रहा है और 2nd कॉमा ब्रेक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर स्टैरिक का मतलब ये है कि आप अपने तमाम केसेस को यहाँ पर एंड कर चुके हैं और उसके बाद ये स्टैरिक इको के साथ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने 1, 2 और 3 में से कोई भी नंबर अगर नहीं लिखा है तो हमारी कंडीशन लास्ट में डिफ़ॉल्ट पे चले जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट पे लिखा आएगा रॉन्ग नंबर, ट्राई अगेन, ठीक है। और ESAC किसी भी स्विच केस को लूप करने के लिए यानी एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होता है। लिहाजा मैं Ctrl+S करता हूँ अपने प्रोग्राम को, CD लिख कर हम डेस्कटॉप पर आते हैं टर्मिनल पर, और उसके बाद हम अपने फाइल का नाम लिखेंगे pak.sh और एंटर करेंगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है 1 से लेकर 3 तक नंबर प्रिंट करें, ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1, एंटर किया। तो आप देख रहे हो जो 1 पे मैंने इको पे लिखा हुआ है एज लाइक दिस, तो 1 प्रिंट हो रहा है। मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ और वैल्यू देता हूँ 6। तो 1, 2, 3 की तो कंडीशन मौजूद है लेकिन 6 की कंडीशन मौजूद नहीं है। लिहाजा जैसे मैंने दिया तो मैं अपनी कंडीशन के कहाँ पर पहुँच गया, डिफ़ॉल्ट पर। तो डिफ़ॉल्ट पर जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी स्विच की और उसकी वर्किंग थी कि किस तरह से हम स्विच पे काम करते हैं और केसेस किस तरह से बनाते हैं। क्योंकि एक इंटीजर नंबर ले रहा हूँ, यही वजह है कि मैंने वहाँ पर 1 लिखा है। एंड देन सेमीकोलन फॉर टर्मिनेट एंड ब्रेक, और उसके बाद स्टैरिक फॉर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास। लिहाजा दूसरी एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए पहले तो मैं इसे कमिट करता हूँ। एंड देन हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जो कि कमिटेड है। तो हमें यहाँ से कमेंट हटाना होगा, हैश से हम कमिट करते हैं।
लेट्स सी। ओके, आप इस कोड पे देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने स्विच केस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ को एक साथ ज्वाइन किया है। पहले केसेस पे हम एक इंडिविजुअल वैल्यू को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब हम हैंडल कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन को। कैसे? मैंने कहा इंटर अ वर्ड, ठीक है, तो एक अल्फ़ाबेट लेंगे हम, ठीक है, और अल्फ़ाबेट को मैंने वर्ड लेंगे और उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसके लास्ट अल्फ़ाबेट को रीड करवाएंगे। लिहाजा इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया वर्ड और वर्ड के अंदर वो चीज़ स्टोर करवा दी। उसके बाद केस इस्तेमाल करने का जो तरीका है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखी बिल्कुल वैसे ही है। देन यहाँ पर मैं चेक करवा रहा हूँ कि आप देखो कि इसके स्टार्टिंग में AEIOU इन वॉवल्स कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर फर्स्ट में मौजूद है, स्मॉल में या फिर कैपिटल में। स्टैटिक ऑल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा लॉजिकल साइन है जो कि और के लिए या वो कैपिटल हो या फिर वो स्मॉल हो, दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू होगी। मैं इस इको पे पहुंच जाऊंगा और द वर्ड बिगन विद अ वॉवल लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद ये कंडीशन हमारी टर्मिनेट हो गई। यानी अगर मैं इस कंडीशन को कंपेयर करूं तो ये दिस इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन, ठीक है, जहां पर हमने केस 1 लिखा था, वैल्यू प्रिंट कराई थी और टर्मिनेट किया था। देन इसके बाद दूसरी कंडीशन है 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 का मतलब है कोई भी नंबर जो कि आपने वर्ड के पहले लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सॉरी 9 तक क्योंकि हम सिंगल डिजिट्स पे चल रहे हैं। इनमें से कोई भी नंबर स्टार्टिंग पे लिखा है तो मैं अपनी दूसरी कंडीशन पे आऊंगा और लिखा हुआ आएगा बिगन विद अ डिजिट्स। इसी तरह अगर आपने एंड किया है 0 से, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ABC 9, तो इसका मतलब है कि आपने नंबर्स को कहाँ पे लिखा है, लास्ट पे लिखा है। और इसी तरह अगर आपने कोई भी नंबर या अल्फाबेट नहीं लिखा है, वॉवल, ना वॉवल साइन से स्टार्ट हो रहा है, ना उसके स्टार्ट पे नंबर मौजूद है, ना एंड पे नंबर मौजूद है, लेकिन आपने 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल कोई वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसमें हम इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। और अगर आपने ना वॉवल से स्टार्ट किया, ना नंबर से स्टार्ट किया, ना नंबर पे एंड किया और ना ही 4 कैरेक्टर्स पे लिखे हैं, तो हम कहाँ पर जंप कर जाएंगे, अपने डिफॉल्ट कंडीशन पे। लेट्स सी, कंट्रोल एस करूंगा, अपने कमांड टर्मिनल पर आऊंगा, एरो की को यूज करते हुए मैं अपने उस शेल स्क्रिप्टिंग फाइल को रन करूंगा, sh स्पेस pak.sh, क्योंकि ये मेरे फाइल का नाम है। एंटर। एंड ऑफ द लाइन पे कुछ मसला है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो एक गलती यहाँ पर है, ये इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज नहीं किया है और इसी तरह इस इको के बाद हमने यहाँ पर टर्मिनेट नहीं किया था, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर सेट किया। कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा टर्मिनल पर आकर चेक करता हूँ और अब हम सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो लिखा हुआ है इंटर अ वर्ड, तो मैंने वर्ड लिखा फॉर एग्जांपल एप्पल, तो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। लेट्स सी, द वर्ड बिगन विद अ वॉवल। अगेन इसको रन करता हूँ, अब मैं स्मॉल एप्पल लिखता हूँ, या आई मीन स्मॉल ए से, एंटर, और अभी भी वॉवल लिखा आ रहा है। दोबारा रन करके नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 एप्पल बिगिन विद द डिजिट्स। अब मैं दोबारा रन करके लिखूंगा एप्पल 1, ये भी सही चल रहा है। इसके बाद मैंने 4 डिजिट लिखा या 4 कैरेक्टर्स लिखे, तो ये रन नहीं कर रहा और लिखा आ रहा है कमांड नॉट फाउंड। तो इस पे क्या मसला है ये हमें देखना पड़ेगा। मैंने 4 लिखा है और सॉरी मैंने फाइल रन नहीं किया सही, ठीक है। तो 4 कैरेक्टर्स मैंने लिखे और वो उसके बिहाफ पर उस जगह पे चला गया, लेकिन ये ए से लिखा है मैंने। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और DEFG लिखता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इंटर 4 कैरेक्टर पे पहुँच गया, क्योंकि मैंने 4 कैरेक्टर ए से स्टार्ट किया था तो वॉवल पे जंप कर गया। अब बारी आती है लास्ट में डिफ़ॉल्ट की, तो डिफ़ॉल्ट पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ जो कि कोई कंडीशन लाई नहीं है इस पर। एंटर करता हूँ और दोबारा मैंने वही गलती कर दी, मैंने ए से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अब देखते हैं और डिफ़ॉल्ट पे चला गया, ठीक है। तो चारों कंडीशन हमारी ट्रू यहाँ पर हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो इस सेशन पे हमने स्विच केस को पढ़ा, स्विच केस क्या है, किस तरह से हम स्विच केसेस बनाते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में, और उसके बाद आप एक केस के अंदर किस तरह से और कंडीशन लगाकर यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है कि केस में आप एक से ज़्यादा वैल्यू लगाएं, देखिए जिस तरह इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, बास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टी लेवल या मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल पाइथन पे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इंटरफेस। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हो कि केस के अंदर भी आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगा रहे हो, लेकिन बेसिक डेफिनेशन पर हमने देखा था कि ये एक बेसिक डेफिनेशन है और डिफरेंस है इफ़ एल्स में और या फिर स्विच पे।